बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 3 बेसिकली मोस्टली रिलेटेड है लॉगरिथम से। तो एक्सरसाइज 3.1 में एक्चुअल में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ना है। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसके लिए एक्सरसाइज 3.1 करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सीखते हैं जिस साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। मैं पहले इसको समझाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितनी अमाउंट है। आप इसको यूनिट्स और थाउजेंड में गिन के शायद बता भी दें, लेकिन अगर मैं कहूँ भी इसके सिफर गिनो कितने हैं, तो हो सकता है कि आप गिनते हुए एक सिफर भूल जाए। मिसाल के तौर पे इधर मैंने 10 सिफर डाले हैं, आपको लगे यार 9 है, तो कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। मिसाल लेते हैं सिफर की सिग्निफिकेंट बताने के लिए। ठीक है, ये कितना है जी, 33 के, यानी 36 के, 36,000। अब मुझे ये कन्फर्म नहीं, मैं भूल गया हूँ एक सिफर आपको बताना। लेट से मैं कहता हूँ एक सिफर डालना भूल गया। मिसाल के तौर पे जी आपने ये अमाउंट किसी से लेनी है, ये कितनी बनती, 36,000। अब आपको जीरो की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अगर आप ये एक सिफर रिमूव कर देते हैं तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 3600। तो इसी तरह जब आपने एक सिफर कम कर दिया गिनते हुए, तो आपकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। और मैं कहूँ कि जी इस वैल्यू को सिफर गिन के आगे किसी को सेंड कर दो। अब आपने 9 सेंड किए, वो भी एक समझे फर्ज करे भूल गया है, नहीं उससे एक्यूरेट गिनेंगे, तो उसने आगे 8 सिफर भेज दिए, वैल्यू तो और चेंज हो गई। और इसके अलावा इसमें जब हमने सिफर गिनने हैं, गलती के साथ हमारा टाइम भी तो सर्व हो रहा है ना, तो हमने तो अपना टाइम बचाना है। तो इसलिए फिर हमने एक टर्म यूज की साइंटिफिक नोटेशन के, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। हमने इन जीरोस को 10 की पावर में शो कर दिया। ठीक है, तो अब एक मैं और मिसाल देता हूं आपको कि जी आपके पास, हाँ जी, अब देखिए जी पेज नंबर 58 के ऊपर आपको वो दिया हुआ है जी एग्जाम्पल कि जी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 15 और आगे 7 जीरो है किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सन का अर्थ से कितना फासला है, तो हम लिखते हैं जी 1500000000। अब इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब देखिए इसको समझना और इसको समझने में बहुत फर्क है। इसमें आपके गलती के यानी एरर के चांसेस और अंडरस्टैंड करने में टाइम कम लगेगा। और इसको आपको एक तो सिफर गिनने में फिर प्रॉब्लम, फिर आगे अगर किसी ने आपने किसी को बताना है उसको अगर कम समझ आई तब भी प्रॉब्लम। तो किसी ना किसी सूरत में तो इश्यू आ सकता है आपके साथ। तो इसलिए फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन को देखा। ये सिर्फ इतने नहीं, हमारे पास वैल्यूज, अब हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं छोटी से छोटी वैल्यू, तो हम क्या इधर फिर सिफर गिनने बैठे पहले, तो सारा टाइम इधर सर्व करें, तो इस तरह हमारे गलती के चांस बढ़ जाते हैं और हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो बढ़ते हैं जी, बुक की जो डेफिनेशन दी गई है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड उसको समझते हैं और फिर बात करते हैं। अ नंबर
रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर आपने डेफिनेशन को करना है। a इंटू 10 की पावर n वेयर ठीक है जी, एंड n इज an integer is called scientific notation। अच्छा जी, पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। A number written in the form of a into 10 की पावर n where की स्पेलिंग ठीक कर लें, 1 where a greater equal to 1 less than 10 and n is an integer is called scientific notation। अब यहाँ पर शायद ये आपको चीज कंफ्यूज कर रही हो कि जी ये इस चीज का क्या मतलब है। अब आप अब तक इसको यही समझें, क्योंकि इससे रिलेटेड तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास आएंगे। आप यही समझें कि a की वैल्यू 1 हो सकती है लेकिन 1 से छोटी नहीं। a की वैल्यू एक्चुअल बनती है 1 से लेकर 9.9 से भी आगे कुछ तक, लेकिन 10 नहीं हो सकती, ठीक है। आपने जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है a इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखनी है, तो a उसमें क्या हो सकता है 1 से लेकर 9.9 ही उससे, लेकिन 10 नहीं हो सकता। बस ये चीज ध्यान में रखें। अब इसकी क्वेश्चंस देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे मजीद बात करेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, इसमें से एक आधा शॉर्ट दूर आ जाता है। क्वेश्चन है जी फर्स्ट पार्ट है जी 5700 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है बस, और उसमें कोई मुश्किल या और कोई बात नहीं है, समझना है कि आपने जब आपको पॉइंट नहीं दिया गया, अब आपको यहाँ पर कहीं पॉइंट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपने यही समझना है कि पॉइंट सबसे एंड पे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो समझे पॉइंट सबसे एंड पे। अब आपने इस पॉइंट को मूव करके यहां पर लेके आना है, ठीक है। मैं ले आता हूं 5.7 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर देखने कितनी है। इस पॉइंट ने यहां तक मूव करने में कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो इस रकम की साइंटिफिक नोटेशन क्या है 5.7 इंटू 10 की पावर 3। तो आपने देखा हम किस तरह आसानी से इसकी साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया 9 6, ठीक है। अब इसमें भी आपको पॉइंट तो कहीं नहीं नजर आ रहा, तो फिर कहां से शुरू करें, हम पॉइंट पर यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से पॉइंट है, मैंने उसको यहाँ पर लेके आना है 9.6 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट मूव किए 7, शाबाश। तो ये क्या होगा 9.6 इंटू 10 की पावर 7। अब वो कंफ्यूज कहां पे करते थे आपको 416.9। तो आप अब देखिए, अब आपको पॉइंट गिवन है, अब आपने पॉइंट को यहाँ पे मूव नहीं खुद से करना, गिवन है। तो अब इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पर 4.169 कितने डिजिट मूव किए 2। ये अक्सर देते हैं वो, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पॉइंट के बाद 9 आप 3 करो 2 करो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आपको जहाँ पॉइंट दिया आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये आपके क्वेश्चन। अब 5 के बाद 6 वाला क्वेश्चन आया, वो थोड़ा सा चेंज है इनसे। 0.64643। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बन रही है 6.43 इंटू 10 की पावर 3। अब आप भी एक सोच में पड़ गए
कि सर ने यहाँ पे जरूर कोई गलती की है, मुझे भी पता मैंने इधर एक स्टेप एक चीज गलत लिखी हुई है, उधर समझाने के लिए क्या है वो गलती कि पॉइंट उन्होंने गिवन दिया, मैंने जाना है इस डिजिट तक नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो तक, याद रखना है। तो मैं पहले नॉन जीरो पे आ गया, पावर उसने 10 की पावर 3 कर दी। आप कहे कि सर अगर मैं ऐसे अगर ये दिया होता तो फिर भी यही साइन म्यूटेशन बन रही थी, लेकिन इस वैल्यू में इस वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों की साइन म्यूटेशन कैसे सेम हो सकती है? तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि जी ये तो हमें बड़ा डाउट में डाल देगी, हम गलत कंसीडर कर सकते हैं किसी चीज को, तो उसके हल के लिए हमने यहां पर माइनस लगा दिया। अब हमें अंदाजा हो गया कि ये पॉइंट उधर से आया है, यानी कि जीरो से वैल्यू छोटी है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। जब भी हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर हमेशा प्लस होगी, और जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर हमेशा माइनस, और वो वैल्यू जीरो से छोटी होगी। अब आपको इसकी साइड में देखिए, इसकी साइड में क्या फर्क नजर आ रहा है, प्लस और माइनस का। एक और क्वेश्चन करता हूं जो कि है 10। ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अब तो ओवर में आ गया, अब हम क्या करें। देखिए जी, उसने कहा आपने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, उसने ये नहीं कहा जी आप इसको सिंपलीफाई करके दें, तो आपने सिंपली इसकी अलग से साइंटिफिक नोटेशन कर देनी, इसकी अलग से। तो इसकी मैं करता हूँ, इधर कहीं आपको पॉइंट नजर आ रहा है, बिल्कुल ही नजर आ रहा है, तो हम कंसीडर करते हैं पॉइंट यहाँ पर है, इसको मूव करें 1 2 3 4 5, कितना हो गया 2.75 इंटू 10 की पावर 5। चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो ये क्या है, प्लस। अब इसी तरह अब इसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, पहले नॉन डिजिट की तरफ, नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाना, 1 2 3 2.5 10 की पावर -3। अब आप ये सोच रहे हो कि सर हम 2 तक क्यों जाते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मैं इसलिए करूँ कि पहला नॉन डिजिट जीरो, तो कौन सा बन रहा है, नॉन जीरो जो जीरो ना हो, तो 2 ही बन रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर आकर सॉल्व करेंगे। तो जी पहले में हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी थी, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। उम्मीद है आपको साइंटिफिक नोटेशन काफी हद तक क्लियर हुई होगी। अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो पूछ सकता है जी इसके बारे में। तो मूव करते हैं जी इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, इसके 2 बार करवाऊंगा, पहले दूसरा करवाता हूँ, आपको ज्यादा आसान लगेगा। सॉरी 10 की पावर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, ये तो मैंने शायद आपने भी पहले दफा सुनी हो, मैंने भी पहली दफा सुनी हो, कहीं तो वो प्रॉब्लम आ रही है, हमने सुने नहीं कभी। तो ऑर्डिनरी नोटेशन वो होती है जो आप आम पहले लिख रहे थे, याद रखना, आपने परेशान नहीं हो जाना कि ऑर्डिनरी नोटेशन कोई नई चीज है। आप कहिए अभी मुश्किल ही साइंटिफिक नोटेशन समझ आई थी, एकदम से नई चीज निकले ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन वो होती है जब आम, ऑर्डिनरी का मतलब है आम, हम आम चीज हम आम लिखते हैं कैसे, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब वो कह रहा है, पहले वो कह रहा था कि आप इससे साइंटिफिक नोटेशन में आए, अब वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आए। तो जिसको साइंटिफिक नोटेशन की समझ नहीं है तो उसको ऑर्डिनरी बनाना भी नहीं आएगा। तो पहले इस पे वर्क कर लेना, फिर इस क्वेश्चन की तरफ मूव करना जी। सबसे पहले देखिए पावर क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस है तो हमने पॉइंट को किधर मूव करना है, राइट की तरफ। आपको पता है जब भी प्लस हो पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं। अब गिनते हैं 1 और 2, अब तो डिजिट खत्म हो गए, हमने तो 10 डिजिट मूव करना था, हमारा 2 भी डिजिट खत्म हो गए, तो हम बाकी क्या लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर गौर करें, पॉइंट को 2 डिजिट मूव किए हमने, टोटल 10 करने थे। अब हमारे पास 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो बाकी जरूर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका किस में आ गया जी, ऑर्डिनरी नोटेशन। आपको आई होप सो कि इसकी समझ आई होगी कि हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर देता हूँ जो कि नेगेटिव पावर वाला है।
9.018 इंटू 10 की पावर -6। अब ये चीजें आपको अंडरस्टूड है कि आती ही हैं। पावर क्या है, माइनस, तो हम किस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो हमने कितना डिजिट मूव करना है, 6। अब इसका कोई लेना देना नहीं है आपके साथ, क्योंकि अब इसने लेफ्ट की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट शुरू में लगा ले। इस पॉइंट से पहले आप चाहे 50 जीरो लगा लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पॉइंट से पहले जीरो आएगा वो आपकी इस पावर पे असर नहीं करता। तो ये क्या है आपका साइंटिफिक नोटेशन, ये है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.1 समझ आई होगी। इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें नासिर।